नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया था, क्योंकि इस टाइप के आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो उसे प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके पहले वीडियो में हमने आपको एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। हमने बताया था कि इस चैप्टर में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, और साथ में उसमें सभी आपकी प्रकार की जानकारी दी। तो सेकेंड वीडियो में हमने आपको अनंत स्पर्शी का एक क्वेश्चन कराया था, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक सिमिलर क्वेश्चन आपको आज कराने वाले, इसे भी आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी आज आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज का जो हम क्वेश्चन कराने वाले वो आपको समझ में आएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जाके आप विजिट कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स की, उससे जाके आप विजिट कर लीजिए, आपको वहाँ पर सारे वीडियो हमारे मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आपको एक प्रकार की एक आपको इक्वेशन दे रखी होगी। उसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि जो इसकी एक्स और वाई की जो अधिकतम घात है उसका गुणांक अचर है या नहीं। ठीक है, अगर आपके वहाँ पर अचर यानी कांस्टेंट निकलता है उसका कोफिशिएंट, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर तिर्यक मेथड लगाते हैं, यानी ऑब्लिक मेथड लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी एक्स और वाई की जो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, और y की मैक्सिमम पावर भी क्या है, हमारे यहाँ पर 3 है। तो हम इनका गुणांक यानी कोफिशिएंट देखते हैं। y का क्या है आपका 1 है, और इधर x का क्या है 2, और 1 और 2 प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3। तो कुल मिला के जो इसका 3 आप जानते हैं अचर होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी x और y की अधिकतम घात का गुणांक क्या है आपके अचर यानी कांस्टेंट है। इसलिए हम क्या x अक्ष व y के समांतर यानी इसके पैरेलल एसिम्प्टोट्स विद्यमान नहीं है, यानी उसमें आपके पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमें वहाँ पर कौन सा मेथड लगाना होता है, तिर्यक मेथड लगाना होता है, यानी ऑब्लिक मेथड लगाना होता है। ऑब्लिक मेथड में सबसे पहले हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है। जैसे कि मैंने आपको देखा था पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हम मैक्सिमम पावर ऐसे नहीं देखते कि हमारे वाई के ऊपर जो है वही आपकी मैक्सिमम पावर होगी। इस प्रकार भी देख सकते हैं कि आपकी जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई, तो यानी यहाँ पर 2 और इसकी 1, यानी कुल मिला के इसकी पूरी की क्या होगी 3 यानी होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से देखना है। और x की क्या 1, इसकी y की 2, तो यानी ये कितनी होगी आपकी 3 होगी। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर इसकी 1 और यहाँ पर इसकी 1, यहाँ पर ये 2 होगी। ये भी 2 मैक्सिमम पावर, ये 2 मैक्सिमम पावर, ये आपकी 1 और ये 1 होगी। तो हमें इस प्रकार से देखना है। तो हमारे यहाँ पर क्या y की 3 है, यहाँ पर भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 आपके, तो और यहाँ से आपकी 2 की चिल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो हमारा 5 का मान निकलेगा, सबसे पहले हमें 5 में क्या रखना होता है, यानी 5 की, और साथ में जो रखने होते हैं जो इसकी मैक्सिमम पावर है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, हाईएस्ट 3 है, तो हम यहाँ पर 3 निकालते हैं सबसे पहले 5 तो यहाँ पर 5 रखते हैं। अब जहाँ पर भी आपके 3 आपकी हाईएस्ट पावर है, उन सब में क्या करते हैं हम वहाँ पर s की जगह तो क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, और y की जगह क्या रख देते हैं m रख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको वर्किंग मेथड पढ़ाया था, और पिछले वीडियो में हमने आपको लाइक डेट ऐसे ही क्वेश्चंस कराया था। अगर आपने वो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। आप हमारे साथ भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या हमसे आगे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने पहले का वीडियो देख रखा है तो। ठीक है, तो आपका बस वैसे ही चलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत आपके नहीं आने वाली। तो 5 कैसे निकालेंगे, y की जगह रख देना है आपको m रख देना है, और x की जगह आपको क्या रख देना है 1 रख देना है। जैसे आप यहाँ पर y की जगह m रखते हैं तो m क्यूब हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, माइनस x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर y की जगह m, तो यहाँ पर m आ जाएगा आपके माइनस m, यहाँ पर आपके 2, x की जगह 1, y की जगह m स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर x की जगह 1, तो 1 क्या क्यूब 1 हो जाएगा, 1 2 से इंटू के 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 2 आपने देखा इस प्रकार आ गया। तो हमारी 3 घात तक का तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ से क्या हो जाती है 2 की पावर हो जाती है, यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पावर, ये भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर। अब इस तीनों में क्या निकालेंगे हम 5 निकालेंगे। 5 कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं y की जगह m रखते हैं तो 3m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्या है, यहाँ पर -7 x की जगह 1, y की जगह m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7m। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर पहले ये वाला क्यों लिया, हमने ये इस प्रकार लिया क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें उच्चतम घात को लेना होता है। अगर यहाँ पर हम y की जगह m रखते तो वो m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y की जगह m रखते तो वो m होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सीक्वेंस के थ्रू जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन तब भी आप लिखना चाहे तो यहाँ पर क्या m स्क्वायर है, तो हमने सबसे पहले स्क्वायर वाले को रखा। और अगर आप यहाँ पर y की जगह m रखेंगे और s की जगह 1, तो ये आपके 7
m बनेगा। तो यानी इससे छोटा हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे इस तरह से जमाया। हो सकता है कि आप पहले 7 वाले लिख दे या 3 वाला बाद में लिख दे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में प्लस में s की जगह 1 रख देते हैं तो आपके 2 हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पावर तक के ये तीनों हो गए। अब हमें 1 का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 1 निकालेंगे, 5 1 के लिए क्या है, s की जगह 1 तो ये आपके 2 हो जाएगा, और y की जगह m तो ये 2m हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। अब फिर 5 0 निकालना है। 5 0 का मतलब क्या, जो आपकी बाकी का शेष जो भी बचता है, ठीक है। हमारे शेष क्या बचे, यहाँ पर +1 बचा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था आपकी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपकी इक्वल टू में कुछ वैल्यू है तो आपको इधर ही ले आना है LHS में, फिर आपको 5 0 निकालना है, ठीक है। आई होप आपको हम बिल्कुल यहाँ पर बारीकी से समझा रहे हैं, जिससे हर स्टूडेंट्स को, अगर वो पहली बार भी इस वीडियो को देख रहा है तो वहाँ पर उसको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अभी हम लगातार आपको यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपको क्या अनंत स्पर्शी के बारे में पता लगे, एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद यहाँ पर थोड़े अल्ट्रा वर्जन इसके क्वेश्चन आ रहेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो आपके हाईएस्ट यहाँ पर निकलता है यानी 5 3, इस 5 3 को क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5 3 को आपके लेंगे 0 इक्वल टू 0 ले लिया, तो यानी ये जो वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें इन दोनों के क्या फैक्टर बनाने होते हैं। फैक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर m² यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं m-2। और मैंने आपको ट्रिक बताई, जो आपकी यहाँ पर कोष्टक में बनता है, जब आप फैक्टर लेते हैं तो वही आपको इधर लिख देना है m-2। फिर देखना है आपको इनमें और इनमें फ़र्क है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर m माइनस में और यहाँ पर m प्लस में, ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर -1 से इंटू कर देते हैं। जैसे -1 से इंटू करेंगे तो ये -1 m हो जाएगा, ठीक है, -m हो जाएगा, और ये माइनस यानी +2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर -1 से इंटू कर दिया। आई होप आपको फैक्टर निकालना तो आते ही होगा, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आपके m-2, इन दोनों को आपको कॉमन ले लेना, m-2 आ गया। और फिर यहाँ पर m² -1, ये आपके दो फैक्टर बन गए। फिर आप सब जानते हैं a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है लाइक डेट। हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था, a - b कोष्टक में, फिर a + b, ठीक है। यहाँ पर m-1 आ गया एक तो, और एक आपके m+1। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 3 फैक्टर बन गए। इन तीनों को क्या ले लेते हैं, हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इन दोनों को हम आगे लिख देते हैं, m-1 को m+1 को, ठीक है। आप चाहे तो इससे भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इन दोनों को आगे रख दिया, और m-2, क्योंकि आप फैक्टर में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि आप इन तीनों को इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी m-1 को 0 इक्वल टू लेंगे तो आपके 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 उधर 0 के जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। m+1 को इक्वल टू 0 लेते तो ये +1 उधर जाते माइनस का हो जाएगा, ठीक है। m-2 को इक्वल टू 0 लेते तो ये -2 उधर जाते क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। और हमने आपको कहा था, अगर आपकी तीनों वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, यानी तीनों m के जो मान अलग अलग हो, तो हमारा वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, 1 वाला, जो हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। तो सबसे पहले अगर तीनों ही आपके क्या m के मान अलग अलग हो तो आपकी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और अगर शुरुआत के 2 मान सेम हो तो आपके दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था, और अगर आपके सभी मान अलग हो तो उसका भी एक और हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर क्या है, हमारे तीनों मान अलग है, तो हमारे ये वाला फॉर्मूला लगेगा c/1 फैक्टोरियल 5 3 डैश। डैश का मतलब क्या बताया था हमने आपको, अवकलन, यानी इसका एक बार अवकलन हो रहा है, प्लस में 5 to m इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 1 वेक्टर का मतलब 1 ही होता है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके 5 3, जो हमारे यहाँ पर 5 3 डैश निकालना है। 5 3 डैश मतलब इसका 5 3 का एक बार अवकलन होना चाहिए। एक डैश का मतलब एक बार अवकलन, 2 डैश का मतलब 2 बार अवकलन, 3 डैश का मतलब 3 बार अवकलन। एक डैश हो रहा है मतलब इसका एक बार अवकलन। 5 3 क्या हमने ऊपर निकाला था, जैसे आप देख सकते हैं 5 3 हमने ऊपर निकाला था। इस 5 3 की वैल्यू को सबसे पहले हम नीचे रख देते हैं, तो 5 3 की वैल्यू हम वहाँ से ले आते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में हमें इस 5 3 का क्या करना है, एक बार अवकलन, तो 5 3 डैश m। अब आप इसका अवकलन कीजिए, m³ का आपका 3m² हो जाएगा, 2m² का आपका 4m हो जाएगा, m का आपका 1 हो जाएगा, +2 का आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 5 3 डैश निकल गया। फिर हमें चाहिए हमें इसमें 5 2 की भी वैल्यू चाहिए। 5 2 की वैल्यू भी आपने ऊपर निकाली थी, क्या थी वो, 3m² - 7m +2। आप ऊपर जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में क्या है आपके यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू निकाली 5 3 डैश और 5 2 की, इसको यहाँ पर पुट कर देना है। c/1 फैक्टोरियल का मैंने आपको बताया 1 ही होता है, और यहाँ पर 5 3 डैश की वैल्यू आपकी ये रही हमने निकाली, प्लस में 5 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, इसे रख देते इक्वल टू 0। ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या, जो हमारी m के हमने तीनों मान निकाले थे, 1 -1 और साथ में 2, इन तीनों मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे आप इन तीनों मानों को सेपरेट अलग अलग रखेंगे तो आपकी क्या है, यहाँ पर c का मान आएगा। उस c के मान को क्या आपको y = mx + c, जो हमारी स्पर्शरेखा की समीकरण होती है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होती है, उसमें आपको पुट कर देना है। तो आपके यहाँ पर स्पर्शरेखा की समीकरण आ जाएगी, वही तो हमें चाहिए अनंत स्पर्शी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले m की जगह क्या रखते हैं, समीकरण जो हमारी फर्स्ट है इसमें m = -1 रखते हैं। आप चाहे तो पहले 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पता लगता।
तो यहाँ पर क्या m की जगह हम सबसे पहले -1 रखते हैं। तो जैसे हम m की जगह -1 रखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी m -1 का स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा, 3 आ चुका है। इसके यहाँ पर -1 इससे इंटू होएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। -1 आपके यहाँ पर आ चुका है प्लस में, यहाँ पर भी आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो आपके 1 हो जाएगा, इससे इंटू होएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 से इंटू होगा माइनस माइनस और ये प्लस क्या 7 प्लस का 2 आपके दे रखा है इक्वल टू 0। जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 6c + 12 इक्वल टू 0। जब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 12 उधर जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा 6c इक्वल टू -12। उस जैसे आपके 6 अपॉन में जाता है तो ये आपके 2 बार कट जाएगा तो c इक्वल टू -2। तो हमारे यहाँ पर क्या है c का मान क्या आ गया, पहला -2 आ गया। अब इसे हमें कौन से समीकरण में रखना है, इस पर रेखा की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में रखना है, y इक्वल टू mx + c में रखना है। तो m का मान क्या है हमारा, हम -1 पे निकाल रहे हैं तो -1 हम यहाँ पर रख देते हैं -1x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर c का मान हमने क्या निकाला -2, इस -2 को रख देते हैं। इस प्रकार हमारी जो पहली इक्वेशन बनी क्या थी, वो स्पष्ट कि -x -2। तो ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन और निकालनी है। सबसे पहले तो हमने -1 का निकाल लिया, अब हम 1 से भी इसी प्रकार करते हैं और 2 से भी इस प्रकार। तो अब हमें क्या रखना है, जो 1 है इसको समीकरण फर्स्ट में निकलते हैं और ऐसे ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और फिर 2 को भी समीकरण फर्स्ट में रखते हैं और आपकी इक्वेशन बन जाएगी और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या, जैसे हम समीकरण फर्स्ट में m इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपकी जैसे समीकरण फर्स्ट में यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप जैसे m का मान 1 रखते हैं तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। इसे सॉल्व करते हैं तो -2c -2 इक्वल टू 0, यहाँ पर आपकी क्या -2 उधर जाएगा इक्वल टू में, तो -2c इक्वल टू 0 इक्वल टू 2। और जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं c इक्वल टू आपकी क्या आ जाता है -1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या, इस -1 को हम हमारी स्पष्ट रेखा के समीकरण में रख देना है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में रख देना, y इक्वल टू mx + c। m का मान क्या है हमारे यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू x आपके x हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या है आपके -1, तो यहाँ पर -1। इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन चुकी है क्या है, y इक्वल टू x -1। ठीक है, तो हमारी ये दूसरी स्पष्ट रेखा की समीकरण भी आ गई। अब हमें क्या रखना है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में m की वैल्यू क्या रखनी है, m की वैल्यू 2 रखनी है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर फर्स्ट में m इक्वल टू 2 रखते हैं तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। जैसे हम वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और उससे आगे सॉल्व करते हैं तो c 3 + 0 इक्वल टू 0, यहाँ पर 3c हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर आपकी ये भी इससे अपॉन में जाएगा तो आपकी क्या ये भी 0 में आ जाएगा, तो यानी c का मान क्या आ गया 0। इसे हम इस पर शेखा के समीकरण में रखते हैं तो y इक्वल टू mx + c। m की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 2, तो 2 इंटू एक्स आपके 2x हो जाएगा, प्लस में c क्या है आपके 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर एक और इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 2x। आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि y -2x इक्वल टू 0, यानी आपकी ये 2x के इधर जाते ही माइनस में हो जाएगा तो y -2x इक्वल टू 0। आपकी किताब में इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या कुल मिला के यहाँ पर 3 हमारी जो इस पर यानी अनंत स्पर्श निकल चुकी है, जैसे कि हमने आपको बताया 3 हमारे यहाँ पर स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई, और वही क्या होती है आपकी आंसर होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा था हमारे यहाँ पर अनंत स्पर्श निकालनी यानी एसिम्पटोट्स, और जो 3 इक्वेशन बनाई वही तो क्या है हमारा इसका आंसर है। आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, यानी हमारे अनंत स्पर्श निम्न प्रकार है, तो आप वहाँ पर जो तीनों इक्वेशन को एक साथ वहाँ पर लिख दीजिएगा तो ये आपका क्या आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन कराने वाले आप वो देखिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शा ज्ञात कीजिए, यानी वैसा ही क्वेश्चन है आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें क्या नेक्स्ट वीडियो हम इसकी अनंत स्पर्शा निकालने वाले। अब आप सोचोगे सर ये तो ईजी है, एक और आप इसे सोल्व कर लीजिएगा जिन स्टूडेंट्स में बस ये मेथड लगे, लेकिन आपके क्या है वहाँ पर आपको फैक्टर निकालने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर तो आपके क्या फैक्टर आसानी से निकल गए थे। इस क्वेश्चन को क्या जितना ईजी दिख रहा है उतना है नहीं। अगर आपको फैक्टर निकालना आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्या इस प्रकार से आपके फैक्टर नहीं निकलेंगे, वो अलग टाइप के आपसे निकलेंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले। ऐसे ही प्रकार के आपके बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जहाँ पर क्या है आपके फैक्टर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तभी तो आपको वहाँ पर आंसर लाने में मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या आपकी जो फैक्टर है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। चाहे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर आप कर देते तो वो आप यानी आपने अनंत स्पर्श अच्छी तरह से यहाँ पर समझ ली है। नहीं भी निकालते तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कराने वाले, इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन आपको कराने वाले। उसके हम यहाँ पर लिमिट मेथड जो हमारे सीमा का मेथड होता है वो कराएंगे, उससे भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसे सेव कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़
कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।